गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट इंग्लिश में हम सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे बॉली शीर्षक नाम से। इसमें हमने लास्ट जो हमारा फोर्थ पार्ट था इस ऑनलाइन क्लास का, उसमें हमने देखा था किस प्रकार रामलाल ने अपनी वाइफ से कहा कि मैं विश्व नाथ का जो है प्रोपोजल स्वीकार कर लूँ। तो यहाँ प्रोपोजल का था विवाह प्रस्ताव। तो रामलाल की वाइफ ने कहा था हाँ निश्चित रूप से हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि विश्वनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। विश्वनाथ एक धनी दूल्हा था, वो बढ़िया था। एज ए ब्राइड ग्रूम जो है वो एक्सेप्ट कर रहे थे। इसी क्रम में हम आगे पढ़ रहे हैं। ए बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। रामलाल की पत्नी कहती है कि मैंने सुना है ए बिग शॉप, उसके बहुत बड़ी दुकान है। ए हाउस इज ओन, स्वयं का घर है। एंड आई हियर, मैंने सुना है सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, बैंक में कई हज़ारों रुपए हैं, अर्थात बैंक डिपॉजिट उसका अच्छा है। मोर ओवर, इससे बड़ी बात, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, ये किसी भी प्रकार का दहेज नहीं मांग रहा है। आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब है, मांगना। दैट इज़ राइट, ये बिल्कुल ठीक है। बट किंतु ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, तुम जानती हो वह इतना अधिक युवा नहीं है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, वह उतनी उम्र का है जितनी कि मेरी उम्र है। रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम नहीं जानती हो कि वह उतनी उम्र का है जितनी मेरी उम्र है, और वह इतना अधिक युवा भी नहीं है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, वह लंगड़ाता भी है। मोर ओवर, इससे बड़ी बात, द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी प्रथम पत्नी के बच्चे आर क्वाइट ग्राउंड अप, काफ़ी वयस्क हैं, बड़े हैं। सो वॉट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। 45 और 50, 45, 50, 45 अथवा 50, इट इज़ नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, ये मैन के लिए ज़्यादा एज नहीं है। वी आर लकी दैट, हम लकी हैं कि ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, वह दूसरे विलेज से है। एंड डजेंट नो अबाउट द पोक मार्क्स, और वह उसके चेचे के निशान के बारे में भी नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, उसमें सेंस की भी कमी है। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, यदि हम इस प्रोपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, वो अपने पूरे जीवन भर अनमैरिड ही रह जाएगी। रिमेन, रहना। यस, हाँ, बट किंतु आई वंडर व्हाट भोली विल से। रामलाल ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि भोली क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, शी लाइक ए डम काउ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि व्हाट विल दैट विटलेस वन से, कि वह मूर्ख क्या कहेगी। विटलेस, मूर्ख, फुलिश हम कह सकते हैं। शी इज लाइक ए डम काउ, वह गूंगी गाय के जैसे है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। रामलाल ने बुदबुदाते हुए कहा, मटर्ड, मे बी यू आर राइट, शायद तुम ठीक कहती हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के दूसरे कोने में, तात्पर्य हम कॉर्नर यहाँ देखते हैं, आंगन, आंगन के दूसरे कोने में, भोली लाई अवेक ऑन हर कॉट, भोली जागते हुए जो कोर्ट पर लेटी हुई थी। लिसनिंग टू आवर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने पेरेंट्स की बुदबुदाहट भरी वार्तालाप को सुनते हुए, कोर्ट, चारपाई। विश्वनाथ वॉज ए वेल टू डू ग्रोसर, विश्वनाथ एक अच्छा धनी बनिया था। वेल टू डू, इट मीन्स यहाँ रिच। ही कैम विद ए बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ एक बड़ी बारात लेकर के आया। विद हिम फॉर द वेडिंग, विवाह के लिए। वेड, विवाह, मैरिज। ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हिडेड द प्रोविजन, जो बारात लेकर के आया था उस जुलूस के आगे आगे, अर्थात उस बारात के आगे आगे एक ब्रास बैंड जो है वह भारतीय फिल्म का एक प्रसिद्ध धुन बजाते हुए आगे आगे चल रहा था। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और एक सजे धजे हॉर्स पर दूल्हा बैठा हुआ था।
रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल इस प्रकार की शान और शौकत को देख करके बहुत ओवरजॉयड हुआ, आनंदित हुआ। He had never dreamed that, उसने ऐसा कभी सपना नहीं देखा था, that his fourth daughter, उसकी जो चौथी पुत्री थी, would have such a grand wedding, कि उसके इतना भव्य विवाह होगा। Boli's elder sister who had come for the occasion were envious of her luck. Boli's elder sister who had come for occasion, जो भोली की जो बड़ी बहन है, जो इस अवसर पर पूर्व में ही वहाँ आई हुई थी, उन्हें अपने भाग्य पर ईर्ष्या हुई ये सारा देख करके। When the auspicious moment came, जब वह मांगलिक समय आया, auspicious मांगलिक शुभ, the priest said, पुजारी ने कहा, bring the bride, दुल्हन को लाओ। Boli clad in a red silken bridal dress, बोली को दुल्हन वाली लाल रेशमी पोशाक में लाया गया। Who led to the bride's place, जिसे दुल्हन के स्थान पर लाया गया, near the sacred fire, उस पवित्र आग के पास। Calling the bride, one of his friends prompted विशंबरनाथ के फ्रेंड्स में से किसी एक ने उसको प्रोत्साहित करते हुए कहा, गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदे के फूलों की माला को ऊपर उठाया, मैरीगोल्ड गेंदे के फूल। A woman slipped back the silken veil from the bride's face, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से घूंघट को पीछे की ओर खिसकाया। ये हम देख रहे हैं VEIL वेल, घूंघट। विशंबर टू क्विक ग्लैंस, विशंबर की एक नज़र उस पर गिरी या नज़र पड़ी। द गार्लैंड रिमेन पॉज इन हिज हैंड, माला उसके हाथों में अटकी रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल और हर फेस, दुल्हन ने दोबारा अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया, अर्थात अपना फेस कवर कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंबर के आगे जो बगल में जो उसका फ्रेंड खड़ा था, तो उसने विशंबर ने अपने फ्रेंड से कहा, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा। सी हैज़ पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स हैं, चेचक के निशान हैं। सो व्हाट यू आर नॉट यंग आइदर, तो उसके फ्रेंड ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी तो युवा नहीं हो। यू आर नॉट यंग आइदर, मैं भी संभवतः है, विशंबर ने कहा, हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, मैं तभी इससे विवाह करूंगा। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपी, कि उसके पिता को मुझे 5000 रुपये देने पड़ेंगे। आई एम टू मैरी, मैं उससे विवाह तभी करूंगा कि जब उसके पिता मुझे 5000 रुपये देंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन उसने व्यक्त कर दी। रामलाल गया और उसने प्लेस इस टर्बन, अपनी पगड़ी को रखा, हिज ऑनर, अपने सम्मान को, एट विशंबर्स फीट, विशंबर के पाँवों में। डोंट हुमिलिएट मी सो, हुमिलिएट इंसल्ट, क्या आप इस तरह से हमारी इज्जत खराब न करें, अपमानित न करें। हुमिलिएट हम अपमानित करना ले सकते हैं। टेक 2000 रुपीज़, आप 2000 रुपये ले लीजिए। नाउ 5000 और वी गो बैक, नहीं 5000 रुपये चाहिए, नहीं तो हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, आप अपनी डॉटर को अपने पास रखें। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, रामलाल ने कहा कि थोड़े समझदार बनिए। इफ़ यू गो बैक, यदि आप वापस चले जाते हैं। आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, कि मैं अपना चेहरा गांव में नहीं दिखा सकूंगा, अतः आप इस तरह से नहीं जाएं। तो रामलाल ने बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन वह जो है डौरी की मांग कर रहा था। तो आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। सभी भैया बहन इस कंप्लीट पेज का ट्रांसलेट करें, अनुवाद को ठीक तरह से समझने का प्रयास करें। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनको आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें, जिससे कि हमें क्वेश्चन आंसर सोल्व करने में आसानी रहे। थैंक यू।